हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20 और श्लोक संख्या 11 और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। और हम सब देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है, ये इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। अभी देख रहे हैं कि कैसे महाराज पृथु ने भगवान को प्रसन्न किया और उनकी सेवा से, उनके कार्य से, उनके कर्तव्य निभाने की जो भावना है उसको देखकर भगवान प्रसन्न हुए हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनको विशेष वरदान ब्रह्मा जी के द्वारा, मतलब गुरु के द्वारा भी प्राप्त हुआ है। तो इसका फलस्वरूप भगवान को वहां पे आना पड़ा। मतलब क्या कि भगवान को उन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने कार्य से इतना प्रसन्न किया, इतना प्रसन्न किया कि भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए और वहां पे उपस्थित हो गए। और इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया है कि महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान का प्राकट्य। मतलब जो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए हैं उनसे भगवान प्रसन्न हुए हैं। और जबकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने 99 किए हैं, उनका 100वां पूरा नहीं हुआ है अश्वमेध यज्ञ। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से जैसे ब्रह्मा जी गुरु के रूप में उन्होंने कार्य किया और गुरु का आदेश मानकर एक शिष्य के रूप में महाराज पृथु ने वो आज्ञा को पालन किया। बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने पालन किया। तो ये देखकर, और भगवान क्या है, भगवान तो सर्वज्ञ है और भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। तो पृथु महाराज के मन में जो भी भावनाएं थी, जो भी इच्छाएं थी, उसको सब कुछ जानने वाले हैं। और उन्होंने किस प्रकार से ब्रह्मा जी का आदेश को भी मान लिया, इसके कारण वो भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। तो हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हमें गुरु के वचनों को बहुत श्रद्धा तथा विश्वास के साथ पालन करना है। जैसे गुरु बोलते हैं वैसे ही हमें उनके वचनों को, उनके आदेशों का पालन करना है। और कैसे? बहुत दृढ़ता से, चाहे कितनी भी कठिनाई आने दो, हमें उससे टस से मस नहीं होना है। और जब जब हमारे कार्य से गुरु प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का फल और हमारा जो इच्छित है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर वो जो हमारा इच्छित जो है, वो चाहे सकाम कर्म हो या सायुज्य मुक्ति हो या भक्ति योग हो, कोई भी इच्छा हो, सब कुछ भगवान देते हैं। और यही उदाहरण उन्होंने स्थापित किया है पृथु महाराज ने। और हम देख रहे हैं कि जब भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए हैं तो वो पृथु महाराज से बोल रहे हैं कि आप क्या है, आप तो ज्ञानी है। और कैसे ज्ञानी है? भक्ति योग के ज्ञानी है। मतलब भक्ति योग में मुझे प्रसन्न करने के लिए, दैट मीन्स भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भक्ति योग विधि है उसका पूरा ज्ञान रख रहे हो, उस विधि का भी आपको ज्ञान है। और ये जो तत्व है, हाँ, कौन से? भौतिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व। मतलब क्या कि ये आत्मा, पदार्थ, जीव, काल, कर्म, ईश्वर, ये सारे जो तत्व है इसका आप ज्ञान रखने वाले हो। तो इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि जो कोई इन तत्वों को, अभी इसमें कौन से तत्व बताए गए हैं? 5 तत्व। हाँ, 5 तत्व, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मन। और इन सारे तत्वों से बना हुआ ये हमारा शरीर है। मतलब क्या कि हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये जो तत्व है, ये क्या है? ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस तत्व को आप जानते हो। और कैसे जानते हो? कि ये जो शरीर है इन तत्वों से बना हुआ है। 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, इन सारे, और इसमें विशेष करके मन,
हाँ, ये सूक्ष्म तत्व में मन बड़ा कार्य करता रहता है। हाँ, जब ये मन विचलित होता है ना, तो बड़े गड़बड़ हो जाती है ये सारे शरीर और ये आत्मा में। तो इसलिए इसको आप जानने वाले हो, और इसको जानने वाला विद्वान कहलाते हैं, और इसको आप पूरी तरह जानते हो, तो फिर आप ऐसे कार्य मत कीजिए। ये बात ब्रह्मा जी ने उनको समझाई है। और यहाँ पे अभी भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं। तो यह क्या पृथु महाराज के लिए बोला जा रहा है? नहीं, ये पृथु महाराज के माध्यम से हम लोगों को बोला जा रहा है कि हमें इन तत्वों को समझना है, कैसे यह शरीर इन तत्वों से बना हुआ है, और हम जो शरीर नहीं है, हम जो आत्मा है, और ये आत्मा इस शरीर से अलग है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि आत्मा, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है? तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद बताते क्या, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो क्या होता है, शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो चली जाती है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति चला गया, भगवत धाम चला गया, या वो शरीर छोड़, मतलब वो गया। तो कौन गया? शरीर तो यहीं पर दिख रहा है ना, तो कौन गया? तो उसका आत्मा चला गया। दैट मीन्स हमारी पहचान क्या है? वो शरीर पहचान नहीं है। हमारी पहचान की कि वो जो चला गया है, जो तत्व चला गया है, वो आत्मा, वो हमारा पहचान है, वो हम है। क्योंकि जो शरीर से आत्मा जब निकल जाती है, मेरे शरीर से अगर आत्मा निकल जाएगी, तो मेरे डेड बॉडी को कोई जय श्री राधा देवीदासी नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? ये बॉडी है, ये शरीर है, ये पार्थिव है। हाँ, ऐसे बोला जाएगा। तो उसको बोलेगा नहीं कि ये जय श्री राधा देवी दासी है, उसको लेके जाएंगे स्मशान में जलाने के लिए, ऐसे बोलेगा कोई नहीं। क्या बोलेंगे? उनका शरीर, ये जो डेड बॉडी है, उनको लेके जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें समझना है कि हम शरीर नहीं है, ये आत्मा है। और ये जब हम इस्कॉन में पहला दिन रखते हैं, तब से हमको पता है कि हम शरीर नहीं है, ये आत्मा। ये सबसे पहला मुख्य मूलभूत तत्व है जो हमारी संस्था में हमें बताया जाता है। तो इसके लिए हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फिर जैसे जैसे हम संग करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इन तत्वों को हम जानने लगते हैं। और कैसे हम ये ज्ञान, जो जैसे पिछले श्लोकों में बोला ना, कि जिसको पूर्ण ज्ञान है, और पूर्ण ज्ञान कैसे आता है? भगवान से आता है। और पूर्ण ज्ञान में यह आता है कि ये तत्व क्या है, इसको समझना, और हम शरीर नहीं है, इसको समझना। इसको ही पूर्ण ज्ञान बताया जा रहा है। और वही बात देखिए, ये ज्ञान क्यों बार बार बोला जाता है? दैट मीन्स हमारे मन, बुद्धि, अहंकार तथा आत्मा में ये पूरा छप जाना चाहिए कि हम इन तत्वों से भले ही बने हुए हैं, लेकिन इन तत्वों के उलझनों में हमें फंसना नहीं है। क्योंकि इनके कारण क्या होता है, हम हमारी जो इंद्रियां है, हाँ, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, और इन 10 इंद्रियों के साथ में सबसे बड़ा इंद्रिया है मन। ये सूक्ष्म इंद्रिया जो है ना, वो बड़ा गड़बड़ कर देता है। ये मन के कारण हमारा शरीर क्या हो जाता है, वो अ, मतलब हमारा आत्मा, हम जो है, आत्मा स्वरूप जो हम है, वो इस शरीर में फंस जाते हैं, और हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। और इसलिए यहाँ पे बार बार भगवत गीता, भागवतम में अभी हम लोगों ने कितनी बार समझ लिया है कि ये हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा शरीर इन तत्वों से बना है, 11 इंद्रियों से बना हुआ है, 5 स्थूल तत्वों से बना हुआ है, 3 सूक्ष्म तत्वों से बोला है, बना हुआ है, जैसे भगवत गीता के 7वें अध्याय में बोला है इन सारे तत्वों के विषय में। मतलब कैसे, इन सारे को जब हम काउंट करेंगे तो क्या होता है, 24 तत्व कहे गए जाते हैं। तो ये 24 तत्वों का 7वें अध्याय, भगवत गीता के 7वें अध्याय में आता है वर्णन। और हम लोगों ने जब दूसरा स्कंद किया, उसमें भी बताया गया है कि जब सर्ग, जब पहले स्कंद में भी वर्णन आता है,
दूसरे स्कंद में दूसरे स्कंद में भी जैसे विराट रूप का वर्णन हुआ, उसमें भी बताया गया कि कैसे कैसे ये तत्व है, ये बनते हैं। तो इसलिए ये बार बार क्यों बताया जाता है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इस शरीर और मन के कारण हम क्या हो जाते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं और इसमें फंस जाते हैं। और जब हम इसमें फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मन के द्वारा नियंत्रित कार्य करने लगते हैं। और वो कार्य क्या होता है, हमें इस भौतिक जगत में बंधन में डाल देता है, वो हमें फंसाए रखता है। क्योंकि क्या करते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूंगा। ये जो भाव आ जाता है ना, जो मुझे मुझे मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे अहंकार बढ़ गया है। और जो मुझे अच्छा लगता है, तो ये क्या हो गया है, मन को क्या अच्छा लगता है, मेरे अहंकार को क्या अच्छा लगता है, वही मैं करूंगा। तो यहाँ पे सबसे मन सोचता है और अहंकार कार्य करने लगता है। और इसके कारण ये सारा मन बुद्धि अहंकार के द्वारा ये सारे जो इंद्रिया है ये कार्य करने लगते हैं। और जब हम मन बुद्धि अहंकार के द्वारा इंद्रियों को कार्य करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इसमें फंसे रहेंगे। और कैसे फंसेंगे, कितने कितने करोड़ों साल, जन्मों तक, साल नहीं, जन्मों तक इस शरीर में फंसे रहेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि जब फंस जाते हैं तो 84 लाख योनि के, मतलब वो जैसे गांव में मेला होता है ना, तो मेला में क्या होता है, एक झूला होता है। और वो झूला इतना बड़ा होता है कि वो हम उसको गिन सकते हैं, मतलब कुछ 60 70 उसमें झूले बैठने के लिए ये होती है, झूले होते हैं। और वो कितना चक्र से घूमता रहता है। वैसे ही जब हम शरीर मान लेते हैं अपने आप को, तो वो उस झूले में बैठ जाते हैं। और वो झूला का जब पावर दिया जाता है, पावर सप्लाई होता है, तो वो घूमता रहता है, अनियंत्रित रूप से घूम जाता है। जब तक स्विच ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो घूमता रहेगा। तो इस स्विच ऑफ करने के लिए वो झूला में हम बैठे हैं और उसको हमें रोकना है, तो स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो ये स्विच कैसे ऑफ करेंगे, जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इन तत्वों में हम फंसना नहीं है। और ये तत्व हमें फंसा के रखते हैं। जब हम ये ज्ञान हो जाएगा तो हमें ये स्विच ऑफ करने का ज्ञान प्राप्त होगा कि कौन सा बटन दबाने से ये जो जन्म मृत्यु का चक्र जो है उसको हम रोक सकते हैं। तो इसलिए बार बार यहाँ पे स्वयं भगवान भी बोल रहे हैं कि इन तत्वों को हमें समझना है। और ये आत्मा कैसा है, आत्मा की स्थिति क्या है, कूटस्थ है, मतलब वो एक जगह बैठा हुआ है। वो क्या करता है, वो बस आप मतलब आत्मा ये शरीर के द्वारा कार्य करता है, उसको देखता है, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा कैसे है, अलग है। जैसे हम देखते हैं कैसे बताया गया है कि ये जो जीव मतलब आत्मा है उसको देही कहा जाता है। और ये भौतिक शरीर क्या है, देह कहलाता है। और इस देह में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। और ये सब हम जानते हैं, देखा है हम लोगों ने कैसे परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों के अंदर हम होने के कारण तीन प्रकृति के तीन गुणों के अंदर कैसा होता है, इनमें विकार आ जाते हैं। और विकार मतलब क्या, कि क्लेश हमें प्राप्त हो जाते हैं। भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तथा 4 प्रकार के दुख हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हमें शरीर में परिवर्तन होता है। लेकिन जब शरीर में परिवर्तन होता है तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम सबको अनुभव है कि शरीर कैसा है, बदलता रहता है। कैसा, भगवत गीता में बताया 2nd चैप्टर के 13वें अध्याय में क्या है वो, 6 परिवर्तन वाला माता जी, 6 अ, परिवर्तन हैं शरीर में। हाँ वो भी है। और ये देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। 6 परिवर्तन तो निश्चित है। क्योंकि ये 6 परिवर्तन कैसे आता है, जन्म होना, थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर कुछ हम उत्पन्न करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी
शरीर जो है क्षीण होता है और अंत में हम इस शरीर को त्याग देते हैं। ये शरीर, ये परिवर्तन तो निश्चित है, लेकिन हम ये कैसे इसको समझना थोड़ा है। लेकिन ये जो देहांतर हो रहा है कि हम जन्म लेते हैं तो शिशु अवस्था में होते हैं, फिर हम कुमार अवस्था में आते हैं, फिर तरुण अवस्था में आते हैं, फिर बूढ़े बनते हैं और हम मृत्यु के समय में शरीर को त्यागते हैं। तो ये छह परिवर्तन यही है कि देहांतरण मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा कैसा है, ऐसे कि ऐसा है, इंटैक्ट है, उसमें कोई परिवर्तन होता है क्या? हाँ, कि ये मैं बचपन में ऐसी थी, अभी तरुण अवस्था में आ गए तो वो बदल गया। आत्मा बदलता है? नहीं बदलता है, वो ऐसे ही रहता है। इसलिए आत्मा को कूटस्थ कहा गया है। कूट मतलब कैसे, कि वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन केवल शरीर में रहता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये आत्मा की स्थिति को हमें समझना है। शारीरिक की जो स्थिति है ये सारे तत्वों से बना हुआ है, इसको हमें समझना है। और इन तत्वों के कारण ही ये हम जो आत्मा स्वरूप है इसमें हम फंस जाते हैं। और कैसे, जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम उस चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हमें कौन सा स्विच ऑफ करना है, कौन सा बटन दबाना है कि जिसके द्वारा हम इस चक्र से उस चक्र को रोक कर हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान क्या है, इन तत्वों को जानना। और कौन से तत्व है हमारे शरीर में, किसको याद है? 24 तत्व हम लोगों ने बहुत बार हम लोगों ने सुना है। तो किसको याद है 24 तत्व? करूँ माता जी? यस माता जी, प्लीज। 5 ग्रॉस एलिमेंट्स है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। 5 कर्म इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभा और स्किन, त्वचा। और फिर 5 इनके सेंसेस हैं, स्मेल, विजन मतलब देखना, सूंघना, बोलना, चखना। और बोलना चखना एक ही हो गया, जीवा का हो गया है ना। और वो करना, टच करने को, स्पर्श करना, स्पर्श। स्पर्श। सुनना सुनना, परसेप्शन। ठीक है, 5 ही है। फिर 5 होती हैं ज्ञान इंद्रियां, नहीं सॉरी, कर्म इंद्रियां। हाथ, पांव और गुदा और क्या है, जनन इंद्रिया और जीवा, है ना, जीवा। 5 5 10, 5 और 3 सूक्ष्म और मन। ज्ञान, ये मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। आई थिंक 24 हो गया है ना। थैंक यू सो मच। तो हम सब देखते हैं कि ये सारा जो है, तो इन सब में आत्मा और एक इंग्रेडिएंट है जिसको प्रधान कहा जाता है। हाँ, तो ये प्रधान जो होता है, जैसे भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक में बोला गया, और वो कौन सा है, श्लोक संख्या 4। भूमोर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो इसमें क्या बोला गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां है। तो ये क्या है, भगवान की जो तत्व है, ये कैसे अपरा है, मतलब इस भौतिक जगत के लिए बनी गई है, ये भौतिक तत्व है। और इसमें परा तत्व क्या बोला गया है, इन तत्वों को अपरा बोला है। और इन तत्वों में परा तत्व क्या है, आत्मा है। आत्मा परा तत्व है। आत्मा हमेशा ही आध्यात्मिक रहता है। और इसमें ही बोला गया है कि ये जो तत्व है सारे, इसमें एक तत्व बोला गया है प्रधान। तो ये प्रधान क्या होता है, जैसे हम देखते हैं जब क्रिएशन होता है, तो क्रिएशन की शुरुआत कैसे होती है, कारण दक्षाई विष्णु रमा देवी पर दृष्टिपात करते हैं और वहां से शुरुआत होती है। और वहां पे क्या होता है, पहले दृष्टिपात जब करते हैं तो दृष्टिपात में क्या क्या होता है, जीव होता है, जीव के स्वभाव, जीव के पूर्व प्रलय के पूर्व में जो उन्होंने कर्म किए हैं वो कर्म, काल तत्व भी होता है, उनका गुण और स्वभाव, ये सब
दृष्टिपात में होता है। और यहाँ पे दृष्टिपात करते हैं रमा देवी पर, और रमा देवी पर जब दृष्टिपात होता है तो ये भौतिक तत्व को गर्भित किए जैसा कहा जाता है। मतलब भगवान दृष्टि से ही भौतिक प्रकृति को गर्भित करते हैं, और जब गर्भित करते हैं तो इसमें ये सारे तत्व आ जाते हैं। और जब ये तत्व आ जाते हैं तो ये जब भगवान दृष्टिपात करते हैं ना, तब ये सारे तत्व है वो एज इट इज है, उनमें कोई भी मतलब तमोगुण है। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण है ना, ये 3 गुण जो है वो हमेशा ही 100% होते हैं। मतलब क्या, क्या बोलेंगे उसका, एक ही 100%, मतलब क्या कि उनमें कोई कम कम या ज्यादा ऐसे मात्रा नहीं है। तीनों गुण मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमेशा ही 100% होता है। लेकिन हम इस भौतिक जगत में तो देखते हैं कि ये जो गुण होते हैं ये कम ज्यादा मात्रा में देखी जाती है। लेकिन दृष्टिपात से पहले ये सारी जो तत्व है वो कैसे होते हैं, विशेष करके ये जो 3 गुण है वो 100% मतलब 100% सतोगुण होता है, तमोगुण भी 100% होता है, और ये रजोगुण भी 100% मतलब तीनों भी समान स्तर पर होते हैं। और जब दृष्टिपात होता है, जब भौतिक प्रकृति को गर्भित किया जाता है, तब उसमें क्षोभ मतलब उसमें विकार आ जाता है। मतलब क्या कि वो सारे तत्व जो है वो विचलित हो जाते हैं। और विचलित हो जाते हैं मतलब क्या, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये सारे कार्य, ये सारे तत्व है ना कार्य करने लगते हैं, क्योंकि भौतिक सृष्टि का क्रिएशन होना है ना, भौतिक सृष्टि का निर्माण होना है। और जब एज इट इज रहेंगे तो उसमें कोई विकार ही नहीं रहेगा, तो ऐसे ही रहेंगे। हम्म हाँ? तो इसलिए उसको भगवान दृष्टिपात करते हैं, और इन दृष्टिपात के द्वारा वो विकार आ जाते हैं, उसमें हलचल पैदा हो जाती है। और जब वो विचलित होते हैं तत्व, तो ये सारे जो तत्व है इसमें स्पर्धा होने लगती है, कि कभी कभी तमोगुण 100% से भी ज्यादा हो जाता है, और सतोगुण है ये 1%, 10%, 80%, 90% ऐसा होने लगता है। तो ये समान स्तर पर नहीं रहते हैं। भौतिक प्रकृति पर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो इन तत्वों में विचलन होने लगता है, हलचल होने लगती है। तो जब भगवान दृष्टिपात करने से पहले ये सारे तत्व है समान धरातल पर होते हैं, तो उस अवस्था को प्रधान कहा जाता है। और जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, इन तत्वों में जब हलचल होने लगती है, उनमें कुछ कार्य होने लगता है, और उसको महत्त्व कहा जाता है। और उन महत्त्वों से ये सारे जो गुण तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन उनमें जो गुण की जो मात्रा होती है वो कम ज्यादा होने लगती है, इसलिए उसको महत्त्व कहा जाता है। अभी महत्त्व और प्रधान के इंग्रेडिएंट सेम है, भौतिक तत्व के ही वो इंग्रेडिएंट है, लेकिन फर्क क्या है महत्त्व और प्रधान में। प्रधान में कोई भी गुणों में विकार नहीं हुआ है, मतलब कोई भी वहां पे हलचल नहीं हुई है, वो समान स्तर पर है। लेकिन अनमैनिफेस्टेड, यस माता जी, अनमैनिफेस्टेड। हाँ, यहाँ अनमैनिफेस्टेड। हाँ? और यहाँ पे महत्त्व में वहां पे उनमें विकार हो गया है, उनमें क्षोभ निर्माण हो गया है, उनमें हलचल हो गई है, इसलिए उसको महत्त्व बोला गया है। तो वो दोनों इंग्रेडिएंट दोनों के सेम है, लेकिन एक कार्य कर रहा है और एक कार्य नहीं कर रहा है, वो एज इट इज है। तो इस यही फर्क है उसमें। तो प्रधान और महत्त्व में, और जब महत्त्व में आ जाता है तो प्रकृति अपना कार्य करती है, और इन सारे तत्वों को वो निर्माण करती है। और इन तत्वों के कारण, इनमें 3 गुणों के कारण जब विकार आ जाता है, तो ये जीवात्मा अपने गुण, कर्म, स्वभाव और इन तत्वों के मतलब इन तीनों गुणों में स्पर्धा होने लगती है कि कौन से जीवों में सतोगुण की मात्रा कितनी होनी चाहिए, रजोगुण की कितनी है और तमोगुण की कितनी है। ये जीवात्मा के
पूर्व प्रलय होने से पहले जो उनके गुण, स्वभाव और कर्म के अनुसार इन 3 गुणों में स्पर्धा होने लगती है, और इन गुणों के कारण वो जीवात्मा को वो सारा उसका अपना स्वभाव पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसे उसके पहले जीवन में था। और उसमें जो उसने कर्म किए थे, तो उसमें उसमें कुछ एडिशन भी होता है, कुछ सब्सट्रैक्शन भी होता है। तो ये भौतिक जगह प्रकृति का कार्य है कि किस जीवात्मा को कौन सा शरीर देना है, क्या एडिशन करना है, क्या ये चक्र से कितने स्तर तक आगे बढ़ गया है। मतलब वो पहले पशु योनि में था, तो उसको मनुष्य योनि में देना है, तो उसमें वो रजोगुण की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तमोगुण की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये पूरा कैलकुलेशन कौन करती है? ये भौतिक प्रकृति करती है। और इस प्रकार ये जीव को है शरीर प्राप्त होना है, मतलब उसकी प्रगति हो रही है या अधोगति हो रही है, मतलब वो मनुष्य योनि में प्रगति कर रहा है या वो मनुष्य योनि से गलत का कार्य करने से अधर्म के कारण वो किसी पशु योनि में या किसी अन्य योनि में जाने वाला है। ये भौतिक प्रकृति डिसाइड करती है और उसके अनुसार हमें शरीर प्राप्त होने लगता है। और ये इसलिए यहाँ पे ये जो प्रधान और ये महतत्व और ये भौतिक प्रकृति हमें, मतलब जो जीव है, जो आत्मा है, उसको शरीर प्रदान करती है। और इन शरीर के जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, उसको अगर हम इस भौतिक जगत में हम इसको अगर हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए या विद्या या अज्ञान में ही हम बने रहे, तो हम ये जीवन मृत्यु के चक्र में हमेशा ही फंसे रहेंगे। और ये जन्म तथा मृत्यु, जरा व्याधि हमेशा ही हमें प्राप्त होते रहने वाली है। इसमें कोई परिवर्तन तभी होगा जब हमारे जीवन में कोई वैष्णव भक्त हमें प्राप्त हो जाएगा, या परमात्मा स्वरूप जो चैत्य गुरु है वो हमें मार्गदर्शन करेगी। कब? जब जीवात्मा सोचेगा कि पता नहीं कितने कितने करोड़ों जन्म से मैं इस चक्र में फंसा हुआ हूँ। मतलब क्या? जैसे वेदांत सूत्र बोलते हैं, आता तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक वो जिज्ञासा नहीं करेगा कि मैं ये चक्र में कितना घूमते रहूंगा, अभी मुझे चक्कर आने लगा है, वोमिट हो जाएगा, हाँ, वो चक्र में बैठ बैठ कर अभी ये स्विच ऑफ होना चाहिए, जब तक ये जीवात्मा नहीं सोचेगा तब तक वो चक्र रुकेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब जीव, ये जो आत्मा है, जब तक जिज्ञासा नहीं करेगा कि मेरी मृत्यु क्यों होती है, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आता है, क्यों इतना मैं बारंबार जन्म ले रहा हूँ, ईश्वर क्या है, ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, कर्म कैसे कार्य करता है, जब जिज्ञासा नहीं करेगा तब तक ये चैत्य गुरु उसको मार्गदर्शन नहीं करेंगे। और जैसे ही जिज्ञासा करने लगता है आत्मा, तो ये चैत्य गुरु के रूप में जो परमात्मा है हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें चेतना देते हैं, हमें वो उस भाव पर लेके आते हैं कि हमारे जो विचार होते हैं कि हम किसी से जाकर मिले या मंदिर में जाए, खास कर इस्कॉन जैसे जो प्रामाणिक संस्था है उनसे जाकर मिले, और इस प्रकार चैत्य गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। और वो मार्गदर्शन के द्वारा हम मंदिर में जाके हम गुरु प्राप्त करते हैं, और गुरु के द्वारा हम जब हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और ज्ञान के द्वारा हमें ये तत्व किस प्रकार कार्य करते हैं, तत्व क्या है, इसको हम समझ सकते हैं। और इन तत्वों के आधार पर हम समझेंगे कि कैसे इस्कॉन में बोला जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसको हम पूर्ण जानेंगे और हम तत्वों से अलग है। ये तत्व, ये शरीर के द्वारा हमें भगवान की सेवा करने के लिए इन सारी इंद्रियों को हमें दिया गया है, और इसके द्वारा हमें कार्य करने हैं। और कैसे कार्य करने हैं? जैसे हम जानते हैं 3 प्रकार के कर्म करने हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो इन कर्मों को भी हमें समझना है, और इसको समझने के लिए क्या हमारी बुद्धि पर्याप्त है? नहीं, इसके लिए हमें गुरु मार्गदर्शन करते हैं। तब हम
जैसे देखिए ना, हम जब से इसको ज्वाइन नहीं किया था, जब से हमें अध्ययन हम लोगों ने शुरू नहीं किया था, तब तक हमें समझ नहीं रहता कि कर्म भी होते हैं, अकर्म भी होते हैं और विकर्म भी होते हैं। इसको हमें पता था क्या? नहीं पता था। हम लोगों को दो ही पता था, एक तो कर्म या तो फिर अकर्म। मतलब कर्म करो या नहीं करो, इसमें भी फाइनल डिफरेंस होता है जिसको हम नहीं समझ सकते थे। लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे गुरु के माध्यम से और शास्त्रों के अध्ययन से हम जब समझने लगे, तो हमें समझने लगा कि कर्म भी होता है, अकर्म भी होता है और विशेष विकर्म भी होता है। तो ये कैसे हो रहा है? ये गुरु के मार्गदर्शन से, साधु के मार्गदर्शन, शास्त्र के अध्ययन से हो रहा है। और इन सारे तत्वों को जानने वाला विद्वान कहलाता है। तो अभी हम यहाँ पे सब बैठे हुए, क्या हो रहा है? अभी विद्वान के ट्रेन में हम बैठ गए हैं, उस ट्रेन में बैठे हैं। वो जो विद्वान के मार्ग में जाने वाले जो ट्रेन है, उसमें हम बैठ गए हैं। अभी हमें डिसाइड करना है कि इस मार्ग में तो चल रहे, तो अभी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे? कि हमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे बोला है ना, 24 घंटे हमें इस तत्व, इस ज्ञान में रहेंगे, तो हमारी स्पीड कैसे होगी? फ्लाइट के जैसी। उड़कर तुरंत पहुंच जाएंगे। जैसे जीना से चढ़ना सही होगा, स्टेयरकेस से चढ़ना सही है या लिफ्ट में बैठना सही है? तो अभी इन ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या केवल जो क्लास हो रहा है उसमें ही हमें कृष्ण भावना भावित होना है, या पूरा दिन 24 घंटा कृष्ण भावना भावित होना है? इसको हमें डिसाइड करना है। केवल क्लास के समय में भी हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे, तो ये सीढ़ी को चढ़ने का जैसा है, तो इसमें स्पीड बहुत कम मात्रा में रहेगी। लेकिन 24 घंटा हम कृष्ण भावना भावित मात्रा में रहेंगे, तो हम क्या है, लिफ्ट में बैठे जैसा है। तो तुरंत हम उस कृष्ण भावना भावित और ये विज्ञान का जो स्तर है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं कि इसको हमें समझना है, और इसको हम बार बार श्रवण करने से हम पूरा, हमारा जो चेतना है वो शुद्ध हो जाएगा, और हम समझेंगे कि हम शरीर नहीं है और ये हम आत्मा है। और आत्मा के लिए कार्य एक ही है कि इस आत्मा को शरीर की सहायता से परमात्मा को जोड़े रखना। और इसके लिए एक टर्म आती है योग। हम जो शरीर में बैठे हुए आत्मा है, इसको परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए ये शरीर माध्यम दिया गया है। और इन माध्यमों के द्वारा, इन कर्म के द्वारा हम आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ना है। और इसके लिए भगवान ने विधि दी है, भक्ति योग। भक्ति योग की विधि है, और भक्ति योग की विधि को हमें कैसे करना है, उसके लिए गुरु भी दिए हैं, साधु दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, अर्चा विग्रह दिए हैं, धाम दिए हैं, और सब कुछ नाम जप दिया है, सब कुछ दिया है। और इसको हमें, ये आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए गुरु हमें मार्गदर्शन करेंगे कि हम ये जो आत्मा है परमात्मा के साथ हम जोड़ने पर हमें ज्ञान भी प्राप्त होगा। और इसको हमें, इस शरीर को बोट के समान कार्य करना है। बोट कैसा करता है? बोट क्या कार्य करता है? एक तीर से दूसरे तीर लेके जाने के लिए हमें सहायता करता है। तो इसको हम इस बोट में बैठे हुए जो व्यक्ति है वो आत्मा है, मतलब हम है। और इस शरीर को बोट के जैसा, नाव के जैसा उपयोग करके हम इस भौतिक जगत से तैर कर हम कैसे जाएंगे? आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। और इसको गाइड करने के लिए कौन है? कैप्टन कौन है? गुरु कैप्टन है। और इसको, इस नाव को विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में वापस भौतिक जगत में लेके जाने के लिए कौन कार्य करता है? हवा कार्य करती है। और ये हवा क्या है? हमारा ये कॉन्सियसनेस, मतलब क्या, हमारा ये जो इंद्रिय है, और इसमें सबसे बड़ा इंद्रिय क्या है? मन। इसलिए इस श्लोक में विशेष रूप से मन बोला है, इसमें अहंकार और बुद्धि भी नहीं बोला है, मन। ये मन बड़ा हमें
परेशान करता है। और ये मन जो है इसको नियंत्रित करने के लिए गुरु कैप्टन होना चाहिए, तभी विपरीत हवा होने पर भी वो कभी भी हमारी बोट विपरीत दिशा में नहीं जाएगी। क्योंकि मन को नियंत्रित कैसे करना है इसको हमें गुरु मार्गदर्शन करते हैं। और जब हम गुरु के ऊपर श्रद्धा और विश्वास से हम उनके आदेशों को पालन करेंगे तो हमारी जो बोट है, हमारी जो नाव है वो सही दिशा में कार्य करेगी। अगर हम मन के अनुसार कार्य करेंगे तो पुनः भौतिक जगत में आ सकते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो शरीर हमें मिला है इसको हमें मन के द्वारा नहीं चलाना है, गुरु के आदेशों के द्वारा, शास्त्र के आदेशों के द्वारा, साधु के आदेशों के द्वारा हम कार्य करेंगे तो ये निश्चित रूप से ये शरीर रूपी जो नाव है जिसमें हम आत्मा रूपी हम जो बैठे हुए हैं वो निश्चित रूप से इस भौतिक जगत से किनारे से आध्यात्मिक जगत के किनारे तक हमें वो लेके जाएगा। और इसीलिए हमें ये शरीर दिया गया है, इन तत्वों के साथ में, इन इंद्रियों के साथ में, इन इंद्रियों के साथ में हम जब कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु के मार्गदर्शन से हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे। और इसका ज्ञान ही, ये जो ज्ञान है कि कैसे आत्मा शरीर से अलग है और इसको आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ना है, इसको ही पूर्ण ज्ञान बोला गया है। और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं आपको ये पूरा ज्ञान है। और भगवान हमें पुनः स्मरण दिला रहे हैं कि इसको आपने पहले भी सुना है, अभी वापस आप सुनो। पृथु महाराज को कोई आवश्यकता नहीं है भगवान आकर वापस बोले। पृथु महाराज कौन है? भगवान के स्वयं अंश अवतार है। भगवान के स्वयं अवतार है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से हमें समझाया जा रहा है। और यहाँ पे स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि आप शरीर नहीं है, हाँ आप आत्मा है। और इसको हमें समझना है, इस पूर्ण ज्ञान के द्वारा हमें हम आत्मा है भगवान के साथ, मतलब परमात्मा के साथ हमें जोड़ना है। और इसको भक्ति योग के विधि को हमें अपनाना है। और इसलिए जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है और इसको जो 24 घंटा रखता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और भक्ति योग के द्वारा और गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा जब हम 24 घंटा निरंतर अपने आप को, अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझेंगे कि हम स्वामी नहीं है, हम क्या है, सेवक है, हमारा संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है और इसको कैसे जोड़े रखना है, इस भावना से हम 24 घंटा जब हम कार्य करेंगे तो हम उस 24 घंटा को, क्या प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या है वो स्थिति, उसको हम समाधि समझेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमें अपने आप को भगवान के साथ जोड़े रखना है। इस भावना से जब हम हर कार्य करेंगे तो हम निश्चित रूप से समाधि में स्थित होंगे। और इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि जब हम 24 घंटा इस भावना से रहेंगे तो वो योगी कैसा होगा, उत्तम कोटि का होगा, उच्च कोटि का योगी होगा। और कौन सा योगी? वो साहित्य मुक्ति पाने वाला योगी नहीं, ज्ञान योगी भी योगी नहीं, ये भक्ति योगी होगा, क्योंकि ये भक्ति का कार्य कर रहा है, कृष्ण भावना भावित कार्य करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए वो उच्च कोटि का योगी होता है। बाकी के जो योगी होते हैं उनको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो भक्ति का मिश्रण जोड़ते हैं उनके अपने मार्ग में, तभी उनको सफलता प्राप्त होती है। हाँ, लेकिन भक्ति में, भक्ति योग में कोई अन्य कार्य जोड़ने की जरूरत नहीं, केवल भक्ति योग को करने से ही हम उच्च कोटि के भक्त बन जाते हैं। और इसलिए जब भक्ति योग का भक्त होता है, इस मार्ग को अपनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको उच्च कोटि का योगी कहा गया है। हाँ, और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे करने वाला योगी जो होता है वो हमेशा ही समाधि में होता है। दैट मीन्स वो अपने आप को परमात्मा के साथ हमेशा ही जोड़े रखता है और वो जानता है इस शरीर से जो कार्य करने
करने हैं वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए, और इसको ज्ञान रखने वाला ही पूर्ण ज्ञानी होता है। और इसलिए यहाँ पे बोलता है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको जानने वाला व्यक्ति जो है अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाने के योग्य है। और इतना भी नहीं, वो किसी अन्य को भी भौतिक बंधन से छोड़ने के लिए योग्य बन जाता है। और कैसे है, वो व्यक्ति गुरु रूप में कार्य कर सकता है। तो जिसके पास ये दिव्य जिसके पास ये दिव्य ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, तत्वता ज्ञान है, वो गुरु बन सकता है और मार्गदर्शन करता है। मतलब अपने आप को भी मुक्त बनाए रखता है और अन्य जीवों को भी भौतिक बंधन से मुक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।